प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार भाव सिंह के मृत्यु के पश्चात फतेह अल्लाह औरंगाबाद पर कब्जा कर लेता है। भाव सिंह के मृत्यु के कारण के विषय में भी सुना कि क्या ध्यान अथवा परमात्मा का दर्शन उसकी मृत्यु का कारण था या कुछ और था। उसके पश्चात कैसे औरंगाबाद से निकल करके श्रीजी और सुंदर साथ आकोट तक पहुंचे हैं, कैसे सुंदर साथ के मन में अपने ब्रह्म सृष्टि होने पर और श्रीजी की अक्षरातीत होने पर संशय आने लगता है, तो वहाँ श्रीजी सभी को राज्य की जाहिरी और बातिनी प्रत्यक्ष और परोक्ष कृपा के बारे में समझाते हैं। हमने कल उन सभी प्रकार की कृपाओं के बारे में जाना कि प्रत्यक्ष और परोक्ष कृपा क्या है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिरी अथवा प्रत्यक्ष कृपा भी भिन्न होती है, जीव ईश्वरी की भी भिन्न होती है। इसी प्रकार हमने ये भी जाना कि माया के चार भिन्न भिन्न हथियार कौन कौन से हैं, जो किसी न किसी तरह से जीव को भवसागर की तरफ लेके जाती ही है। उन सब से बचने के लिए राज्य ने कैसे कहा कि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भाने सारी सक। सभी प्रकार के संशय को समाप्त करना है तो ब्रह्मवाणी पढ़ने का निर्देश दिया। और अब कैसे वहां से श्रीजी ने लालदास जी को औरंगजेब की सैनिकों के पास भेजा, खुलदाबाद जहां पर लश्कर था उसका, और वहां किस तरह से लालदास जी की भी रक्षा की, नारायण के माध्यम से संदेश भिजवा करके कि मेरा संदेश मिलने के बाद पानी भी नहीं पीना, और वहां से लालदास जी बच करके आते हैं। ये सारी भी तक हमने कल सुनी थी। अब आगे आकोट की भी तक बता रहे हैं कि वहां पर श्रीजी 4 महीने तक रहे थे, और उन्हीं 4 महीनों में ये जो कल हमने प्रसंग सुना था, उस प्रकरण को हम शुक्राना कहते हैं। शुक्राना अर्थात कृतज्ञता, धन्यवाद देना कि पल पल हम पर राज्य की कृपा हो रही है। अब लोगों को ये लगता होगा कि जब उनकी कृपा पल पल हो रही है, वो भी सब पर हो रही है, तो हमें वह दिखती क्यों नहीं है, हमें उस कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता है। मैंने वैसे तो प्रारंभिक दिनों की चर्चा में भी ये बात कही थी कि जैसे निरंतर वर्षा हो रही हो और विभिन्न प्रकार के घड़े बाहर रखे गए हों, किसी का मुंह बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का मुंह बड़ा है तो भी पैदे में छेद है, और किसी का मुंह जमीन की तरफ है, पैदा आसमान की तरफ है, तो क्या उसमें बारिश का दोष है या किसका? घड़े का, है ना। इसी प्रकार परमात्मा की कृपा रूपी वर्षा सब पर हो रही है। वाणी क्या कहती है? मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। अच्छी करनी से, आध्यात्मिक जीवन से, भक्ति से, ध्यान से वो पात्रता बनती है जिसमें परमात्मा की कृपा रूपी वर्षा टिक सकती है। अन्यथा वर्षा में कोई दोष नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ता है, सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, चाहे वह मलमूत्र हो या कीचड़ हो या फिर नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, कहीं पर भी सूर्य का प्रकाश। लेकिन उसी सूर्य के प्रकाश का परिणाम
भिन्न भिन्न पात्रों पर, पदार्थों पर, वस्तुओं पर पड़ने से भिन्न भिन्न परिणाम निकलते हैं। यदि नदी, तालाब या समुद्र के जल पर सूर्य का प्रकाश पड़े तो वाष्पीकरण होकर के वह जल बादलों के रूप में परिवर्तित होता है। पत्थरों पर पड़े तो पत्थर गर्म हो जाते हैं, बर्फ पर पड़े तो बर्फ पिघल जाती है, कीचड़ पर पड़े तो कीचड़ थोड़ी बहुत सूख जाए, मल मूत्र पर पड़े तो भी उसी प्रकार का परिणाम निकले, और वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर पड़ते हैं तो पेड़ पौधे अपना खाना बनाने का काम, जिसको साइंस की भाषा में कहें तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती है। वही प्रकाश जब पत्थर पर पड़ रही है तो पत्थर थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन आरसी शीशा पर पड़ रहा है, आतिशी शीशा पर, तो वो किसी भी वस्तु में आग लगाने की क्षमता रखता है। तो ये निर्भर कर रहा है कि किस पर पड़ने से क्या परिणाम निकलता है। ऐसा कहते हैं कि एक नक्षत्र है, उसको कहते हैं स्वाति नक्षत्र, और कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जब बारिश हो तो उसका पानी, यदि कभी कभी होता है ना कि बांस फटा होता है, कभी कभी बांस में छेद होता है, तो यदि गलती से या संयोग से उस बांस के अंदर वह स्वाति नक्षत्र का जल घुस जाए तो कहते हैं कि वंशलोचन नाम का मोती जैसा एक पदार्थ तैयार होता है। शीप के मुंह में पड़े तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें मोती बनती है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी के मस्तक पर पड़े तो गजमुक्ता नाम की मोती बनती है, और कहा जाता है कि जब सांप के मुंह में पड़े तो वो जहर बन जाती है। तो जल वही है, लेकिन कहाँ कैसे पात्र में पड़ रहा है उस पर निर्भर करता है उसका परिणाम। तो अब ये तो हमारे हृदय रूपी पात्र के बारे में हमसे अच्छे से कौन जानता है कि हम सांप जैसे हैं कि हाथी जैसे हैं या किस प्रकार के हैं, यह हमें पता होगा। और पता लगने के बाद अपनी पात्रता बनाना ये हमारे हाथ में है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। कई बार विभिन्न संप्रदायों की जब बात होती है, लोग ऐसे भी भ्रमित किए जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि देखो हमारी बात मानोगे, हमसे दीक्षा लोगे तो हम तुम्हें साक्षात्कार करा देंगे, हम तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। और जैसे ईसाई मत में कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के लिए ईसा मसीह सूली पर चढ़े हैं, उन्होंने अपना खून बहाया है, तो तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओगे तो सबके पाप माफ हो जाएंगे। ऐसे ऐसे विभिन्न तरीके के लोभ या लालच दिखाए जाते हैं, पर वास्तविकता ये है कि जो इस तरह की बात करते हैं उन्होंने अपने ही धर्म ग्रंथों को खोल करके नहीं देखा है। अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि जिसमें आपको अपना लक्ष्य स्वयं ही तय करना होता है। हाँ, कोई मार्गदर्शक आपको ज़रूर बता सकता है कि ऐसे चलना है, इस प्रकार से चलना है, ऐसे प्रयास करना है, पर चलने का काम आप ही का होता है। सद्गुरु आपको रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलने का काम आपका स्वयं का होता है। सोचिए कि यदि कोई भी महापुरुष, कोई भी महान व्यक्तित्व, महान विभूति या जिस तन में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है, वह भी ऐसा कर पाने में सक्षम होते कि अपनी मर्जी से किसी को भी लक्ष्य तक, अध्यात्म के लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होते, तो मुझे नहीं लगता कि श्री देवचंद्र जी के सुपुत्र होने के नाते बिहारी जी की वो अवस्था होती। बिहारी जी की वो अवस्था क्यों हुई कि पुत्र भले ही देवचंद्र जी के हैं, आत्मा भले ही रतनबाई की है, लेकिन उनके जीव ने कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे ही आज तक जितने महापुरुष हुए हैं, क्या उनके परिवार में, क्या उनके शिष्यों में ऐसे लोग नहीं हुए जिनको देख करके लगता है कि जैसे एक विलियम शेक्सपियर नाम के एक बहुत गिरामी लेखक हुए हैं, वो कहते हैं कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर परिवार में एक काला भेड़ा होता है, भेड़। इसका मतलब क्या है
कि हर परिवार में, हर समूह या संगठन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस परिवार का बेड़ा गर्क कर देता है। सब अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जिसको देख करके लगेगा कि हाँ, ये अपवाद है। वो परिवार में भी होता है, वो संगठन में भी होता है, वो संस्था में भी हो सकता है, वो शिष्यों की मंडली में भी हो सकता है, पर होता जरूर है। जैसे देवचंद्र जी के परिवार में सब सेवाभावी हैं तो बिहारी जी ऐसे निकल गए। गांगजी भाई जी के परिवार में सब सेवाभावी हैं तो पत्नी और बेटे वैसे निकल गए। मिहिर राज जी के परिवार में देखें तो सांवल्या ठाकुर कैसे निकले थे। हाँ, बाद में उनको प्रायश्चित हुआ, लेकिन तो हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा निकल जाता है जो उलट चलता है। लेकिन यदि ये संभव होता कि अध्यात्म के पथ पर जो मार्गदर्शक हैं वो चला पाने में सक्षम होते, लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होते, तो ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा परिणाम ही नहीं निकलता। इसीलिए यह तो स्पष्ट है कि अध्यात्म का रास्ता हमें स्वयं ही तय करना होता है। तो परमात्मा की कृपा की बारिश भले ही हो रही हो, लेकिन हमें अपना पात्र स्वयं ही तैयार करना होगा और उस पात्र को आगे बढ़ाना होगा। जैसे बीतक में बार बार ये चौपाई आती है ना, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, इतनी जगह पर आया है, दर्जनों जगहों पर। तो हमें क्या करना होगा? हमें हाथ बढ़ाना होगा। परमात्मा हाथ पकड़ने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हाथ बढ़ाना तो होगा। तो इस प्रकार सारी बातें श्री जी समझाते हैं। और इन 4 महीनों में औरंगाबाद में जो दरबारी थे, कुछ उनको पत्र भी लिखा गया था, जिसके बारे में हमने कल ही सुना। अब वहां पर अव्वल खान जो उदयपुर में श्री जी से मिले होते हैं, वो भाइयों से लड़ करके, झगड़ा करके, भाग करके श्री जी के पास आते हैं। क्यों आते हैं? सारे भाई तो विरोध में थे कि हमारी शरीयत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि तुम किसी हिंदू वैरागी के शरण में जाओ, उनके आधार पर भक्ति करो। तो वहाँ पर अव्वल खान ने सबसे झगड़ा किया कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ईमान क्या कहता है, ये सब मैं जानता हूँ। ये सोच करके वो झगड़ करके आते हैं। श्री जी ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम्हारे मन में विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमारा कोई एक स्थान नहीं है जहाँ पर हम किसी को ठहरा सकें। अभी कुछ दिनों के लिए, तुम 2-4 दिन के लिए रहो घर परिवार में। हाँ, जब हम एक स्थान पर ठहरेंगे, रुकेंगे, तो तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। हमें पता है कि तुम्हारे अंदर भी परम धाम की आत्मा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम घर में रहो। और ऐसा इसीलिए भी हो सकता है, सवाल ये हो सकता है ना कि जब हजारों की संख्या थी तो उसमें एक अकेले अव्वल खान के रह जाने से क्या नुकसान होता। तो इसका जवाब ये हो सकता है क्योंकि अव्वल खान बहुत अधिक भावुक थे, और ऐसे भावुक लोगों को संभालना, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब जगह जगह पर भागना पड़ रहा है। क्योंकि यही बात बोली ना श्री जी ने कि अभी हम किसी एक स्थान पर नहीं ठहरे हैं, बार बार जगह बदलनी पड़ती थी। तो शायद यह कारण रहा हो कि अव्वल खान को कहा कि तुम जा कर के कुछ दिन भाइयों के बीच में रहो, और वहाँ से लौटा दिया। अब आकोट के एक चौधरी थे। चौधरी मतलब आज के हिसाब से जैसे जमींदार सरपंच होते ना, वैसे ही उनको श्री जी के स्वरूप की कुछ थोड़ी सी पहचान हुई। और कैसी पहचान हुई? ज्यों लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। जैसे एक लौकिक गुरु होते हैं वैसे ही। और 2-4 बार अपने घर पर बुलाया, और घर पर बुला करके उन्होंने सेवा भी की। सुंदर साथ को, श्री जी को, सबको बुला करके 2-4 बार सबको भोजन कराया, श्री जी से चर्चा सुनी, और जितना उनका अंकुर था सुख लिया। अब वहां एक ब्राह्मण आते हैं। वो बराड़ परगने के एक हाकिम था, उस हाकिम का ये सेवक थे। जब श्री जी से उन्होंने चर्चा सुनी कबीर जी के संदर्भ में, प्रसंग ऐसा चल रहा होगा। अब कबीर जी ने तो प्रेम की बात की है ना, वाणी क्या कहती है? कई दरवाजे खोजे कबीरे, वैकुंठ शून्य सब देखा,
आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। अब कबीर जी की उस ऐसी वाणी के विषय में जब बात सुनी तो उनके कलेजे को घाव लगा। घाव लगने का तात्पर्य कि उनके दिल को चोट पहुंची कि ये कितनी अलौकिक बात कर रहे हैं। और भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बका में, और शान कछु न रही, हुआ सब तुम ही से। क्या कहते हैं कि शरीर को वो भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां हूं, सारी समझ भूल गए और क्या कहने लगे, हुआ सब तुम ही से। जो कुछ हुआ है बस तुमसे ही हुआ है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो तूने ही ये खेल बना करके हमें तूने ही भेजा है, हमें जगाने के लिए भी तू ही आया है। इस तरह से बात कहते हैं कि जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो, तुम ही हो, इसके अलावा और कुछ बोलते ही नहीं है। चर्चा करके समझाया जाता है तब भी कोई और शब्द नहीं निकलते। और इस प्रकार वो इतना मग्न हो जाते हैं प्रेम में, वो इतना मग्न हो जाते हैं भावुकता में कि एक दिन श्री जी सुबह सुबह नदी के किनारे दातून कर रहे थे। दातून तो पता है ना सबको। तो नदी के दूसरी तरफ ये ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि श्री जी सामने हैं। अब इतना भावुक हैं कि वो नदी में कूद गए और नदी पार करके श्री जी की तरफ आने लग गए। अब कपड़े समेत नदी में चले हैं तो सब भीग गए, शरीर की सुध नहीं है, जो पगड़ी पहन रखी वो भी उतर जाती है पानी में। तो सुंदर साथ भाग करके जाते हैं, उन्हें पकड़ करके नदी से निकालते हैं, कपड़े सुखा करके पहनाया जाता है, कुछ पूछा जाता है कि कुछ खाया है तुमने, क्योंकि शरीर कमजोर लग रहा था। तो सबसे पूछताछ करने पर पता चला, जो उनके पास रहने वाले लोग होंगे उन्होंने बताया कि इन्होंने तो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब श्री जी ने क्या देखा कि ये तो भावुकता में बहुत अधिक बह रहा है। देखिए होता क्या है कि जैसे कि हमने उस दिन भी सुना था कि जैसे भाव सिंह है, उनको अचानक से कुछ मिल गया है। जो जीव जन्म जन्मांतरों का भूखा है उसे अचानक से कोई बात मिल जाए और वो भी आनंद की बात, तो उसमें मग्न हो जाते हैं। मग्न होना बुरा नहीं है, लेकिन अब यहाँ परिस्थिति कैसी है कि जो भावुक लोग हैं, जो भावनाओं में बह जाने वाले सुंदर साथ हैं, उनको समूह में साथ में लेकर के चलना मुश्किल पड़ जाता है। वाणी भी क्या कहती है कि राज जी अपने प्रेम का जो प्याला होता है वो सज में धीरे धीरे पिलाते हैं, होम्योपैथी दवाई की तरह, या कोई भी दवाई होती है ना, डोज से ज्यादा तो नहीं दिया जा सकता है। हाँ, यदि पात्रता बन जाए तो उसके बाद तो सब कुछ लेकर के भी वो हजम कर जाएगा। लेकिन वाणी क्या कहती है कि पर पीना प्रेम और मगन न होना। प्रेम रस पीना भी है और उसमें मग्न भी नहीं होना है, तो ये काम बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे काम कौन कर सकता है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, वो भी ऐसे नहीं, उसके लिए भी साधना चाहिए होती है। और जो जीव और ईश्वरी हैं वो तो साधना करने के बाद भी जब उन्हें ये प्रेम रस मिलता है तो मगन हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये ईश्वरी सृष्टि की वासना है। क्या कहा? अंकुर माफक उन लिया, पावे न ज्यादा और। जैसे कि हमने उस दिन भी सुना था कि जिनको जितनी भूख होती है, जैसे एक मजदूर है, मजदूर के लिए 10-12 रोटी सामान्य बात है, लेकिन जो शारीरिक रूप से परिश्रम न करने वाले, जिनकी सिटिंग जॉब होती है, उनको तो 10-12 रोटी 2 दिन चल जाए, है ना। तो इसी तरह से ये सुखदेव नाम है उनका, सुखदेव ब्राह्मण है। अभी उनकी पाचन क्षमता इतनी नहीं है, उस प्रेम को पचाने की क्षमता इतनी नहीं है कि वो परम धाम के आनंद तक पहुंच पाते। लेकिन फिर भी जैसा उनका अंकुर था उतना उन्होंने लाभ लिया। श्री जी ने क्या किया? सुंदर साथ को, इनके घर के लोगों को बुला करके, क्योंकि अब
कोई अपने शरीर की सुध ही नहीं थी, तो डोली में बैठा करके उन्हें अपने स्थान पर पहुंचाया। ये प्रसंग उन सुंदर साथ के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि ये करारा तमाचा है। जो दावा तो ब्रह्म सृष्टि का करते हैं, हमने सबने दावा ब्रह्म सृष्टि का किया है ना, लेकिन क्या हमारे अंदर जिन्हें हम ईश्वरीय सृष्टि कह रहे हैं, ऐसे सुखदेव ब्राह्मण जैसा प्रेम है? ये तुलना करने के लिए ही यह प्रसंग दिया गया है कि हम ब्रह्म सृष्टि का दावा करने के बाद कम से कम इतना प्रेम तो अवश्य लेकर के आए। अब आगे श्री जी वहां से चलते हैं, आकोट से कापस्तानी नाम के स्थान में पहुंचते हैं। वहां दगड़ा, दत्ता, अमराजी ये सब लोग आते हैं, परिवार लेकर के सपरिवार तारतम ग्रहण करते हैं, और उनमें से अमराजी नाम के सुंदर साथ श्री जी के साथ रह जाते हैं और बाकी अपने अपने घरों में वापस जाते हैं। वहां पर 10-15 दिन रहने के बाद श्री जी पहुंचते हैं एलचपुर नाम के स्थान में। वहां एक परसा जी नाम के व्यक्ति थे जो किसान थे। उन्होंने कहा कि श्री जी आप इन सब सुंदर साथ के साथ यहीं पर रहिए, मेरे पास खेत बहुत है और मैंने खेत में ज्वारी लगा रखी है, तो मैं ज्वारी के विभिन्न प्रकार बना करके, विभिन्न व्यंजन बना करके आपको खिलाने की सेवा करना चाहता हूँ। श्री जी ने उनकी सेवा को भी स्वीकार किया। 3-4 दिन तक रहे, उन्होंने बड़े प्रेम से सुंदर साथ की सेवा करी। फिर वहां से आगे चलते हैं और चल करके देवगढ़ नाम के स्थान में पहुंचते हैं। वहां पर उस स्थान के राजा का नाम था रामटेक, लेकिन उन्होंने श्री जी की बात पर कोई विचार नहीं किया, चर्चा इत्यादि भी नहीं सुनी। फिर वहां अंकुर न देख करके श्री जी आते हैं वहां से चलते हुए रामनगर नाम के स्थान में। अब रामनगर में श्री जी को सवारी के लिए एक घोड़ा दिया हुआ है। उस घोड़े पर श्री जी विराजमान हैं, पीछे सारे सुंदर साथ की जमात चल रही है। और सुंदर साथ का गुजारा कैसे चलता है? तहां मागत टूका चलही, झोरी भर ल्यावे, श्री राज को अरुगाए के साथ को बांट देवे। वहां पर भी सुंदर साथ भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांग करके आते हैं, श्री जी को वही भोजन कराते हैं। और वहां सब सुंदर साथ ने फकीरी वेश धारण कराया हुआ है। अब एक लड़ाई राह में दज्जाले करी दरमियान, भई गोड़ों के गांव में ने करी बिन पहचान। अब रास्ते में एक गौड़ जाति के वहाँ के जो आदिवासी थे वो लोग मिलते हैं, और अब उनको पता नहीं पहचान नहीं होती, इस वजह से थोड़ी लड़ाई करते हैं। और वहाँ से चल करके श्री जी पहुँचते हैं रामनगर। यहाँ लड़ाई का मतलब युद्ध नहीं होता है, कोई बात हो जाती है ऐसी कहा सुनी वाली। फिर वहाँ से चल करके पहुँचे रामनगर, और वहाँ एक नदी है केतकी नाम की। उस केतकी नदी के किनारे एक महंत रहा करते थे, उनका नाम है गणेश महंत। और उनके बराबर में सुंदर साथ सब मिलकर के एक स्थान तैयार करते हैं, अपने हाथों से एक घर जैसा बनाते हैं, बड़ी हवेली जैसा बनाते हैं उस समय की, जिसमें सब सुंदर साथ रह सकें। अब यहाँ पर सैकड़ों सुंदर साथ आए हुए हैं, जिनका नाम श्री लालदास जी ले रहे हैं। लक्ष्मीदास हैं, खेमकरण हैं, कन्नड़ भाई है, गिरधर जी हैं, और बसंत है, देवराम, ऐसे बहुत से सुंदर साथ हैं जो रामनगर में आते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? रामनगर की बीतक बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या घटना घटित हुई। सबसे पहले जब केतकी नदी के किनारे इन हजारों साधु संतों फकीरों के आने की बात सुनी, तो हरि सिंह नाम के व्यक्ति ने श्री जी का आकर के दर्शन किया और श्री जी की चर्चा सुनी। चर्चा सुनी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने सूरत सिंह को बताया। अब सूरत सिंह के साथ में एक और व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था सुजान शाह। अब क्या हुआ कि
सूरत सिंह ने भी श्री जी की आकर के चर्चा सुनी और कहते हैं कि आप मेरे घर पर पधारिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। वो आए। अब श्री जी ने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, आप जाकर के रसोई तैयार कीजिए। सब सुंदर साथ पहुंचते हैं तो होता क्या है कि ये राज परिवार से संबंधित लोग थे, क्योंकि शाह जो वंश है वो राज परिवार से संबंधित है। श्री जी जब पहुंचे तो उसने अपने हाथ से बिछौना वगैरह बिछाया, चौकी वगैरह लगाई, श्री जी को ऊपर बैठाया, 2 पंक्तियों में सुंदर साथ सबको बैठाया और स्वयं ही पत्तल इत्यादि परोसने लगे। आजकल की तरह डिस्पोजेबल तो नहीं होते थे, तो पत्तलों में भोजन कराया जाता था, क्योंकि अब हजारों की संख्या में सुंदर साथ हैं, सबके लिए थाली की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। और पत्तल को बुरा भी नहीं माना जाता था, क्योंकि साफ होता है, धुला हुआ पवित्र होता है। तो अब स्वयं पत्तल इत्यादि परोसने लगे। उसके बाद में क्योंकि साथ में और सेवादार भी थे, उनके नौकर चाकर भी होंगे, सबने सेवा करी। अब श्री जी के भोजन के समय में वो पंखा वगैरह कर रहे हैं। भोजन के बाद सब सुंदर साथ पेट से तृप्त हुए। अब क्या हुआ कि श्री जी को बोलते हैं कि आप हमारे घर पर ऊपर चलिए, अटारी पर। अटारी का मतलब जैसे आजकल 2 मंजिला 3 मंजिला जो घर होते हैं तो बरामदा बाहर की तरफ निकाला होता है ना, ये तो पक्के घर हैं। लेकिन पुराने घरों में भले ही पक्के नहीं होते थे, लेकिन लकड़ी का बाहर की तरफ बरामदा निकाला होता था, थोड़ी हवा वगैरह के लिए। वहाँ बैठ कर के लोग थोड़ा बाहर देख सकते थे, प्रकृति की स्वच्छ हवा ले सकते थे। तो ऐसी अटारी पर लेकर के गए और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से, ए होए मुझसे जेर इत। अब ये क्या कहते हैं कि श्री जी, मैं आपका दास हूं, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, यदि आप मेरी सेवा पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मुझ पर एक कृपा कर दीजिए। अब ये क्या कृपा मांगते हैं कि इनका कोई मुकदमा चल रहा था, राज दरबार में कोई मामला चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि मेरी सेवा से यदि आप प्रसन्न हैं तो ये मुकदमा मुझे जितवा दीजिए। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, हम किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो बहुत कम ऐसे सुंदर साथ होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वरना हमारे मन में ये भाव होता है, यदि हम किसी भी गुरु को बुलाते हैं, सदगुरु को बुलाते हैं, या फिर मंदिर इत्यादि में भी जाकर के दान देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो हमारे मन में होता है कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिले जिससे कि मैं इस संसार में सुखी रहूं। हमने कुछ दिन पहले प्रारंभिक दिनों की एक चर्चा में परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का दृष्टांत भी सुना था कि जब बनारस माता जी ने उन्हें कहा कि सुंदर साथ राज्य का दर्शन चाहते हैं, आप क्यों नहीं दिला देते, और वहां लोगों ने क्या क्या मांगा था। कोई आकर के कहता है कि हमारे बेटे को नौकरी लगा दीजिए, कोई कहता है कि हमारी बहू हमसे लड़ती है, उसको हमारे वश में करा दीजिए, कोई आकर के कहता है कि हमारी भैंस कम दूध देती है तो हमारी भैंस को दूध देना प्रारंभ करवा दीजिए। ऐसी ऐसी बातें मांगते हैं। अब ये भी तो लौकिक इच्छा ही है ना। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस संसार में अधिकांश लोग भिखारी हैं, कोई छोटे भिखारी हैं, कोई बड़े भिखारी हैं। तो भक्ति के बदले में कुछ भी चाहना, कुछ भी मांगना क्या है, वह भीख ही मांगना है। हाँ, यदि हमें मांगना हो तो हम दूसरों के कल्याण के लिए मांग सकते हैं। यदि हमें मांगना हो तो हम भक्ति मांगें कि हमारे अंदर भक्ति आए, वैराग्य आए, ज्ञान आए। वो भी कैसा ज्ञान, मंच पे बोलने वाले नहीं है, ऐसा ज्ञान जिससे कि हम परमात्मा को और अच्छे से समझ सकें। इस प्रकार का ज्ञान आए, ऐसी चीजें हम मांग सकते हैं। सहनशीलता, धैर्य मांग सकते हैं, लेकिन भौतिक किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं मांगनी। आज मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, महाभारत में एक प्रसंग आता है द्रोण पर्व के अंतर्गत, उसमें राजा रंतिदेव के बारे में बताया गया है। इसी तरह से भागवत के
9वें स्कंद में भी रंती देव की कथा आती है। तो महाभारत में तो महिमा बताई गई है, लेकिन भागवत के अंदर ये कथा बताई गई है कि रंती देव में क्या गुण थे। तो उसमें एक प्रसंग आता है कि रंती देव अपने मुख से कहते हैं, न तु कामये अहम राज्यम न स्वर्गम न अपनुर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम, कि मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूं कि इस संसार में जो प्राणी दुखी हैं उनके दुख का, उनके आर्तनाद का नाश हो, उनके दुख का समाधान हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है निस्वार्थ सेवा, ये है निस्वार्थ भक्ति। लेकिन यहां तो मांग रहे हैं लौकिक चीज। अब चूंकि श्री जी को क्या लगा था लौकिक भाव से, कि इतनी सेवा की इतने भाव से तो कोई अलौकिक वस्तु मांगेगा। लेकिन श्री जी भी सोच रहे होंगे कि ये चाहता तो क्या नहीं पा सकता था। मैं समझता हूं, ये मेरा विचार है कि यदि उस समय वो ये कहते कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति करा दीजिए, मेरे हृदय को निर्मल करा दीजिए, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दीजिए, तो श्री जी उन्हें साक्षात्कार करा देते, या फिर पात्रता देख करके कुछ ऐसी ही उपलब्धि करा देते। लेकिन इन्होंने केवल लौकिक चीज मांगी, तो श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। अब वहां से, क्योंकि इनका जितना हिस्सा था वो हिस्सा उन्होंने लिया, वहां से चले गए। अब क्या हुआ, और किशोरी कुंवर ने ये बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। अब किशोरी कुंवर वो भी एक दरबारी व्यक्तित्व थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो यही ऊपरी पहचान, चमत्कार वगैरह की इच्छा से श्री जी के पास आते हैं, श्री जी को प्रणाम करते हैं, फिर अपने महल में लेके जाते हैं। उनके महल में कुछ लोग और थे जो श्री जी को आकर के प्रणाम करते हैं, श्री जी से थोड़ी बहुत चर्चा भी सुनते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अब किशोर सिंह ने श्री जी को अपने महल में पधराया, और क्या कहते हैं, साथी सब संग चले, कहे धन धन दिन है आज, कि यह दिन धन्य धन्य है। अब रसोई की बहुत अच्छे से सेवा की, मेवा मिठाई पकवान सब श्री जी के आगे रखा है बना करके। हमने उस दिन भी सुना था कि संतों का, साधुओं का जीवन कैसा होता है, कभी घी घने कभी मुट्ठी भर चने। अभी जब आकोट से चले थे, रास्ते में भिक्षा मांग रहे थे, अब दरबार में पकवान वगैरह भोजन कर रहे हैं। उनका जीवन कैसा होता है, हम कहते हैं ना, रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। अभी प्रसंग चल रहा है तो मुझे एक बात याद आती है। जैसे प्रश्न ये होता होगा कि निर्गुण भोजन क्या होता है। देखिए, यदि कोई भोजन सात्विक है, जैसे मान लीजिए खीर है, वो तो मीठा है ना। रजोगुणी भोजन की परिभाषा क्या है, कटु अम्ल लवण अति उष्ण रुक्ष तीक्ष्ण विदाहीना आहार राजस शिष्टा दुख शोक भय प्रदा। बहुत ज़्यादा कड़वा हो, बहुत ज़्यादा तीखा हो, बहुत ज़्यादा खारा मतलब नमक वाला हो, है ना। ये सारी चीज़ें रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन खीर तो मधुर है, मीठा है, वो आता है सात्विक भोजन के अंदर। लेकिन वही खीर भी आप मात्रा से ज़्यादा खाएंगे लालच से, तो क्या होगा, वो निर्गुण भोजन नहीं कहा जाएगा, वो सगुण के अंतर्गत ही आएगा। तो निर्गुण भोजन की परिभाषा को मैं ऐसे समझता हूँ, जो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। निर्गुण भोजन वो है जो दुर्वासा ऋषि खाया करते थे। दुर्वासा ऋषि क्या खाते थे, एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी के गुरुकुल में, उनके सानिध्य में 10,000 शिष्य पढ़ा करते थे। तो ये कथा बहुत प्रचलित है समाज में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन सबको कहीं से जाना था, रास्ते में एक नदी पड़ती है। तो अब एक तरफ है कृष्ण जी, दूसरी तरफ है दुर्वासा जी। जब नदी को रास्ता बनाना था, कृष्ण जी कहते हैं कि यदि मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो ये नदी इन सभी
शिष्यों को, मतलब दुर्वासा जी सहित सभी लोगों को रास्ता दे दे, और नदी में रास्ता तैयार होता है उनके संकल्प बल से। अब सवाल ये होगा कि कृष्ण जी की तो शादी हुई थी, एक नहीं 8 पत्नियां थी, है ना, और एक पुत्र भी है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं और नदी रास्ता दे रही है। फिर उसके बाद जब नदी पार करके दूसरी तरफ जाते हैं, अब रास्ता को बंद भी करना है, तो दुर्वासा जी संकल्प करते हैं कि यदि मैंने पूरे जीवन में दूब खा करके, दूब पता है ना, घास होती है, तो यदि मैंने जीवन भर दूब खा करके अपना गुजारा किया हो तो ये रास्ता बंद हो जाए। अब शिष्य सोचने लगते हैं, जो प्रश्न मैंने पहले पूछा वो, और दूसरा प्रश्न ये कि दुर्वासा जी तो कई बार राजाओं के वहां जाते हैं, कई कई दिनों तक रहते हैं, तो राजा तो घास नहीं खिलाएंगे, काट करके ला करके चरिए महाराज करके नहीं होता है ना, वो तो अपने तरफ से पूरी सेवा करेंगे, पकवान खिलाएंगे। लेकिन शिष्य सोच रहे हैं कि गुरुजी ने कहा कि मैंने जीवन भर दूब खाया हो तो ये नदी का रास्ता बंद हो जाए, और हो भी गया। शिष्य आश्चर्यचकित, और गुरुजी को पूछा, दोनों सवाल पूछे, तो दुर्वासा जी कहते हैं कि देखो, कृष्ण जी ने केवल भोग की कामना से विवाह नहीं किया है। कृष्ण जी के जितने विवाह हैं वो राजनैतिक विवाह हैं, या फिर स्त्रियों ने उनको अपने तरफ से पति माना है, लेकिन इन्होंने केवल भोग को ध्यान में रखते हुए विवाह नहीं किया, और केवल एक संतान की उत्पत्ति की, और इसीलिए इनके जैसा ब्रह्मचारी तो कई बार सन्यास में भी नहीं होते, तो इसलिए नदी ने रास्ता दे दिया। फिर कहे कि नहीं आप, और आपका दूब खाना क्या है, तो कहते हैं कि देखो, मुझे चाहे 56 भोग ला करके दे दो, चाहे दूब को खाना पड़े, मेरे मन में न उस भोग के लिए लालच होती है और न दूब के लिए घृणा होती है। मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो घास फूस समझ करके जीने के लिए ही खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता हूँ। तो ऐसा जीवन होता है ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, और उसी को कहा जाता है निर्गुण भोजन। श्री जी पकवान भी खा रहे हैं तो उसका लालच नहीं है, और भिक्षा का अन्न भी ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी खुश हैं, प्रसन्न है, सब ब्रह्म सृष्टि प्रसन्न है। अब वहां एक दासी आती थी, और कुछ बार आई वो, आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, चर्चा सुनती हैं श्री जी के स्वरूप की, उन्हें कुछ पहचान हुई। फिर एक कबीर पंथ के व्यक्ति थे जिनका नाम था आसाराम, वो आए, उन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी। ऐसे करके बहुत से सुंदर साथ नए नए आने लगे। अब होता क्या है कि एक बात जो कि कहा जाता है, वैसे तो ये कहानियां केवल अकबर और बीरबल के नाम से प्रचलित है, लेकिन फिर भी सीख देने वाली है। कहते हैं कि अकबर ने बीरबल को कहा कि दीवार पर एक ऐसा वाक्य लिखो जिसको पढ़ करके खुश व्यक्ति दुखी हो और दुखी व्यक्ति खुश हो जाए, एक ही वाक्य लिखो। तो बीरबल ने कहा कि यह वक्त चला जाएगा। अब खुशी में वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, दुखी हो जाएंगे कि अरे, जैसे आप वार्षिकोत्सव में जाएंगे और पहले ही दिन आपको बता दिया जाए कि 7 दिन के बाद तो आप सब लोग जाने वाले हैं, है ना, तो आपको दुख होगा। यदि ज्ञानपीठ अच्छा लगता होगा तो ठीक है, और यदि मान लो कि राजी ना करे, कोई बीमार पड़े, पर यदि हॉस्पिटल में है या कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, आर्थिक या फिर मानसिक या पारिवारिक, और आपको आकर के कोई यही बात कहे कि ये वक्त गुजर जाएगा, आपको खुशी होगी। उस समय तो परेशान है, लेकिन भविष्य की संकल्पना से आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का चक्र चलता रहता है, वैसे ही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती है। अब यहाँ पर क्योंकि अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, नए नए लोग जागृत हो रहे थे, सुंदर साथ को भोजन भी अच्छा मिल रहा था, है ना, लेकिन रामनगर में एक महामारी चली, जो कि पहले कहाँ पर चली थी, शाहजहांपुर में, मिर्गी की बीमारी। अब इसमें कई सुंदर साथ का धाम गमन होता है,
रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपया अपना। जिन लोगों का तन छूटा वहां पर। नाम बहुत सारे हैं। ईश्वरदास जो उदयपुर से चले थे, उनके बेटे का नाम था तुंगा, छोटा लड़का। पत्नी का नाम है रुकमा। फिर कानजी हैं, रामी हैं, चिंतामणि जी जो कबीर पंथ के जिन्होंने तारतम्य लिया था, है ना, चिंतामणि जी का भी वहां पर धामगमन हुआ। ऐसे ही निर्मल दास जी हैं जो सूरत से चलने वाले महाजरों में नाम आते हैं। दामोदर जी हैं। ऐसे ही कुछ सुंदर साथ का धामगमन हुआ। अब लालदास जी की जो बेटी हैं श्यामबाई, उनका भी यहाँ पर धामगमन होता है। और लाड कुंवर जी जो दिल्ली की हैं, बनारसी थे ना, 12 ब्रह्मात्माओं में बनारसी हैं, उनकी पत्नी है लाड कुंवर जी, उनका भी वहां पर धामगमन होता है। ऐसे ही मलुकचंद जी का धामगमन होता है। ऐसे कई सुंदर साथ हैं जिनका तन छूटा है, जिनका नाम यहाँ पर श्री लालदास जी ने भावपूर्वक सम्मान पूर्वक दिया, क्योंकि इनका समर्पण था श्री जी के प्रति। जब तक सांस रही, जब तक तन रहा, इन्होंने श्री जी की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। अब इस प्रसंग को सुन करके, पढ़ करके कई बार लोगों को लगता है, क्योंकि आगे पीछे नहीं देखा जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये सब तो श्री जी की सेवा में थे, फिर ये कैसे मर गए, है ना, ऐसे प्रश्न। देखिए, इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चली चढ़े, कोई बांधे जात जंजीर। कई बार लोग ऐसे ऐसे भी सवाल उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने तारतम ग्रहण किया, विभिन्न काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा छोड़ी, और उसके कुछ समय के बाद में घर पे किसी की मृत्यु हुई, तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो तुमने इनकी पूजा छोड़ दी, इस वजह से घर पे मृत्यु हुई। पर आप मुझे बताइए कि इस संसार में उनकी पूजा करने वाले लोग अमर होते हैं, है ना? तो मृत्यु का भक्ति से, पूजा से क्या लेना देना है? एक दिन सबको मरना है, काल अवश्यम भावी है। सोचिए कि जिसे भगवान कह कर के पूजा गया है, इन लोगों की भी तो मृत्यु हुई है। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, मृत्यु तो सबकी हुई है। इस संसार में जो शरीर धारण करता है, उनकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, उस मृत्यु में भिन्न भिन्न कारक बनते हैं, भिन्न भिन्न कारण हो जाते हैं। जिसको जब जाना है उसको जाना ही है, निश्चित है। कृष्ण जी क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। हाँ, कृष्ण जी को एक बात के विषय में वो नहीं बता पाए कि अखंड मुक्ति कैसे होती। उन्होंने तो इतना तो बोल दिया कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर जाए उसका दोबारा जन्म भी निश्चित है। पर जन्म और मृत्यु से पार होने का मार्ग क्या है? इशारा उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कहा है। इशारों में उन्होंने क्या कहा कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, वह परम धाम है। और ये कौन कह रहा है? कृष्ण जी नहीं कह रहे हैं। कृष्ण जी अगर अपनी बुद्धि से कहते, जो कि विष्णु भगवान वाली है, तो उन्होंने तो कह दिया था कि जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है उसका जन्म होता है। पर ये बात कहलाने वाले कि वो मेरा परम धाम है जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता, वो कौन है? जिसके विषय में कृष्ण जी ने महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में कहा कि अर्जुन, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, परमात्मा ने मेरे द्वारा ये बातें कहलवाई, जिसके बारे में कृष्ण जी ने गीता में भी कहा कि अर्जुन तू उसकी शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो इस प्रकार अखंड मुक्ति के बारे में जब पता चले या अखंड मुक्ति का कोई अधिकारी बन जाए, तो उसकी पुनः मृत्यु नहीं होती है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं,
जैसे आप इस देश के नागरिक हैं, आपने यहाँ पर किसी से कुछ लोन ले रखा है, 10-20 लाख कुछ भी आपने लोन ले रखा है। अब आप सरकार से ये स्वीकृति चाहते हैं, क्योंकि आपने दूसरे देश में परमानेंट उसके लिए रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको उसमें अनुमति मिल भी गई है। लेकिन जब आप देश छोड़ेंगे, छोड़ने से पहले जो पहले का लोन है, जितना भी आपने ले रखा है, वो चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? भले ही आप एलिजिबल हैं दूसरे देश जाने के लिए, लेकिन फिर भी आप बिना लोन चुकाए तो नहीं जाएंगे। वैसे ही जिस जीव को अब दोबारा नहीं आना है उस देश में जा करके, कौन सा देश है ना, या जीव तो परम धाम नहीं जाएगा, पर जीव की अखंड मुक्ति होगी योग माया के ब्रह्मांड में। तो वहां से जब उसको वापस नहीं आना है तो सारा हिसाब किताब चुका के जाना पड़ेगा। तो हिसाब किताब कैसे चुकेगा? अच्छे कर्मों का फल भी उसी प्रकार मिलेगा, और उसके जीव ने जो कुछ बुरे कर्म कभी किए होंगे तो उसका फल भी इसी जन्म में मिलेगा। सब कुछ समाप्त करके जाना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जितने परमहंस हुए, जितने महान तपस्वी लोग हुए, उनकी मृत्यु के समय में, उनका जो मृत्यु का समय है वो कष्टप्रद रहा है। किसी को भी आप देख लीजिए, किसी न किसी गंभीर रोग ने उनको घेरा है, क्योंकि वो जो जीव के जितने कर्म थे छोटे छोटे, सबका हिसाब किताब चुकाना होता है। लेकिन हम उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन क्योंकि वो तो ब्रह्मज्ञानी है, वो उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। वो देखते हैं कि अब नहीं आना है ना, इसलिए सब में अपना हिसाब किताब लौटा रहा हूँ। जो कुछ हो रहा है वो इस देह को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए इस संसार में जितनी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जितने समर्पण के त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते, मैंने उस दिन भी कहा था ना कि कर्म का जो फल होता है, या तो साधना करो, सब कुछ काटो तब छूटेगा, और साधना करने के बाद भी कुछ न कुछ तो भोगना पड़ता है। छोटा मोटा सुई के चुभन जैसा तो भोगना ही पड़ता है। और यदि साधना इतनी नहीं हो पाती है तो फिर भुगत करके ही छोड़ना पड़ता है। अब ये जितने जीव हैं, इन सुंदर साथ में ब्रह्मात्मा ने जिन जीवों को धारण किया, उनको दोबारा आना तो नहीं है। कुछ लोग केवल दुर्भावना से ग्रसित होकर के सरकार श्री पर या किसी भी परमहंस पर यह आरोप लगा देते हैं कि फलाने ने ऐसा किया तो उनकी मृत्यु के समय में कष्ट हुआ, ऐसी ऐसी बात करते हैं। उनको कर्म फल के सिद्धांत का पता ही नहीं, वो केवल दुर्भावना से ग्रसित हैं। वरना जिस सिद्धांत को आप मानते हैं, जिस सिद्धांत का सरकार श्री ने विरोध किया होगा, उस सिद्धांत के मानने वाले लोग भी ऐसे दुखों से पीड़ित हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जिन्होंने सरकार श्री को लेकर के ऐसी बातें लिखी है, ग्रंथ के रूप में लिखी है कि इन्होंने ऐसा किया, वाणी में छेड़खानी की। पहली बात तो छेड़खानी कोई हुई नहीं है। आप एक चौपाई ऐसी नहीं दिखा सकते जिसको परिवर्तित किया गया हो, पर फिर भी आप आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि वाणी में इन्होंने छेड़खानी की, इसलिए मृत्यु के समय में इनका किडनी फेलियर हुआ, डायलिसिस पर चले गए, इनको परेशानी हुई, ऐसी बात करते हैं। मैं कहता हूँ जिन्होंने ये किताब लिखी उनका तो आधा अंग ही नहीं था, है ना। जिनको पता है उनको पता है, कमर से नीचे का अंग था ही नहीं, चलता ही नहीं था, लकवा मार गया था। तो अब इसको क्या कहें कि सरकार श्री के लिए आपने अपशब्द लिखे इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, जीव के वो कर्म फल है, कोई भी कारण उसमें हो सकता है। जो आप कहें कि इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जिन सुंदर साथ का धामगमन हुआ है, ये सामान्य सी बात है। जब जब भी महामारियाँ आती है तो उसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है। उनमें से ये कुछ सुंदर साथ थे। अब कुछ दिन तक ये सब चला, ये महामारी चली, और फिर राज्य की कृपा से सब ठीक हो गया। अब रामनगर में ही सुल्तान औरंगजेब ने अपने एक सेनापति पुरदल खान को आदेश दिया कि तुम जाओ, रामनगर में एक वैरागी हैं, पहले उनकी शिनाख्त करो। शिनाख्त मतलब पहचान करो कि कौन है, कहाँ से आए हैं,
अब पुरदल खान ने आदेश दिया शेख खिदर को कि तुम जाकर के पता करो, ऊपर से आदेश नीचे नीचे। शेख खिदर आए धर्म योद्धा बन करके पूरे शान के साथ में कि औरंगजेब बादशाह का फरमान है, मैं इन हिंदू फकीरों को मैं पकड़ लूंगा। ऐसे आए, गढ़ा में पहुंचे, अभी रामनगर पहुंचे भी नहीं है, गढ़े से ही शोर मचाता हुआ आया सबसे पहले कि हम बादशाह के हुक्म से आ रहे हैं, जो फकीर हैं तुम्हारे राज्य में उन्हें पकड़ करके हमारे हवाले कर दो, और यदि थोड़ी सी भी ढील की तो समझ लो कि तुमने बादशाह का फरमान ठुकराया है। अब ये बात जब राजा ने सुनी तो पहले कोतवाल को भेजा कि तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो ऐसा हुआ हवाल। अब यहाँ दूसरी बार कृष्णदास शब्द आया है क्योंकि इसको भी पहचान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, 2-4 दिन के लिए चले जाइए, क्योंकि बादशाह का दबदबा हम सहन नहीं कर सकते, बादशाह के सैनिक यहाँ पर आए हम सहन नहीं कर सकते, तो आप कुछ दिनों के लिए चले जाइए, जब माहौल ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना। श्री जी ने कहा कि देखो तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम बादशाह को उसकी सेना को देख लेंगे। तो राजा कहता है कि देखो बादशाह के वहाँ से तो एक लाठी भी आ जाए ना, बादशाह को आने की ज़रूरत नहीं है, एक लाठी भी आ जाए तो हम उसका हुक्म नहीं फेर सकते, उसके हुक्म को हम टाल नहीं सकते। अब यही बात कोतवाल ने जाकर के कही, श्री जी का उत्तर था तो कोतवाल ने जाकर के वापस राजा को बता दिया कि वो तो कह रहे हैं कि उनको आने दो, हम संभाल लेंगे। राजा ने दोबारा भेजा कि देखो हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, यदि आपके साथ कुछ हो जाता है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए आप 10-20 कोस दूर चले जाइए, छिप करके रहिए, और जब ये औरंगजेब की सेना चली जाएगी तो आप वापस आ जाना। श्री जी ने फिर से यही कहा कि देखो हम उन्हें देख लेंगे, हम उन्हें समझाएंगे, और इनका हम पर कुछ भी नहीं चलेगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा कोतवाल ने जाकर के राजा को बात सुनाई, तो उन्होंने सोचा कि कोतवाल की बात नहीं समझ रहे, मंत्री को भेजा जाए। तो उन्होंने सुबंस राय को भेजा कि देखो आप बादशाह के लोगों से क्यों नहीं डरते, यदि आपको पकड़ करके सुल्तान औरंगजेब के सामने लेकर के जाए तो हमारी कितनी बदनामी होगी। अब श्री जी को ये बात कही गई, श्री जी ने कहा कि आपको फिर कह रहे हैं, कितना आत्मविश्वास है। श्री जी कहते हैं कि देखो तुम राजा से जाकर के कहो कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बिना मारे बिना झगड़ा किए उन्हें परास्त कर देंगे, उन्हें शांत कर देंगे। अब जाकर के पुनः राजा से कहते हैं, लेकिन इतनी बात होते होते, क्योंकि कुछ समय तो गुजरता ही है, इतना होते होते दूसरे दिन शेख खिदर पहुंच जाता है, सीधे पहुंचता है राजा के पास पूरे शान के साथ में, और जाकर के कहता है कि वो बैरागी कहाँ है, हमें पकड़ करके दे दो। अब राजा भी चिढ़ गया था कि मैंने 3 बार तो बोल दिया जाने के लिए, नहीं जा रहे, अब मेरी क्या गलती है। तो कहता है कि देखो केतकी नदी के किनारे ठहरे हुए हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, तुमको पकड़ना है जाकर के पकड़ लो। अब वहां शेख खिदर को लगता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि एक हिंदू राजा होकर के हिंदू फकीरों को, हिंदू वैरागियों को पकड़वाने के लिए इतनी आसानी से कोई कैसे बोल सकता है। क्या पता उन साधुओं के बीच में इसने अपनी सेना छिपा करके रखी हो और हम वहां जाएं तो हमें मार दे बिना तैयारी के जाने पर। इसीलिए शेख खिदर ने अपनी सेना में से एक व्यक्ति भिखारी दास को भेजा। अब उसके साथ में कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे, तो भिखारी दास वहां से विदा लेकर के जाते हैं श्री जी के पास। श्री जी को देखते हैं, देखते ही उनके मन में अंदर से कुछ भाव जागृत होता है, श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं आकर के, और पहले तो हाल खबर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्योंकि भिखारी दास तो नौकरी कर रहे हैं, है हिंदू लेकिन औरंगजेब की सेना में नौकरी कर रहे हैं। तो आकर के पहले तो हालचाल पूछा और कहते हैं देखो हमें तो बादशाह ने भेजा है आपको पकड़ने के लिए, और आपको लेकर के जाना चाहते हैं हम सुल्तान के औरंगजेब के पास। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हम औरंगजेब के सामने आ पाए, एक बार आ जाएं,
और अब तो सामने से याद किया है उसने, तो हम जरूर जाएंगे। और तुम्हें यदि हमारी खबर लेने के लिए भेजा है तो कोई बात नहीं, तुम हमारी खबर भी ले लो, लेकिन हमारी खबर तुम कैसे लोगे? बैठो, हमारी बात सुनो। तो अब वहां पर चर्चा होने लगी। लगातार 3 दिन और 3 रात तक चर्चा होती है। भागवत और कुरान दोनों से चर्चा करते हैं, क्योंकि पहचान किसको देनी है? केवल भिखारीदास को पहचान देते तो शेख खिदर नहीं मानता। ठीक है, अब शेख खिदर ने अपने मुस्लिम सैनिकों को भी भेज रखा है, ये सोच करके, क्योंकि शक्की थे ना सब लोग कि अकेले की बात का भरोसा नहीं है, तो यही सोच करके अपने मुस्लिम सैनिकों को भी भेज रखा था। तो श्री जी ने सारी बातें कुरान भागवत सबका प्रमाण दे करके बताया। विरोध सारा भान के बताया एक दीन, मारा शक शैतान को तब ही ल्याया आकिन। श्री जी ने क्या किया? दोनों धर्म ग्रंथों से एक परमात्मा की पहचान कराई। धर्म के नाम पर जो झगड़ा हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए सारी बातें बताई, और अंदर के शक संशय अज्ञानता रूपी शैतान को मार दिया। तो अब भिखारी दास को श्री जी के स्वरूप पर विश्वास आया। अब वहां जाकर के शेख खिदर के सामने कहते हैं भिखारी दास की, देखो तुम मानो नहीं मानो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने तो इस संसार के मालिक को, आखिरी जमाने के खाविंद को, जिसको कुरान कहता है ना कि आखिर में परमात्मा आने वाला है, तो उसको मैंने देखा हुआ है, और उन्होंने भागवत और कुरान दोनों से समझाया है। अब भिखारी दास, जिनको कुरान के बारे में पहले कुछ अता पता भी नहीं है, वो कयामत के 7 निशान, आजूज माजूज, ईसारू अल्लाह का आना, असराफिल का आना, पश्चिम से सूर्य का उदय होना, ये सारी बातें बताते हैं। अब भिखारी दास के साथ जो मुस्लिम सैनिक गए हुए थे उनका नाम था सैयद अब्दुल रहमान, और एक दूसरे हिंदू थे उनका नाम था रघुनाथ। अब भिखारी दास तो बात सुनने वाले और हामी भरने वाले, हाँ जी प्रमाण देने वाले कौन थे? सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ। अब एक हिंदू है एक मुसलमान है। अब दोनों साक्षी देते हैं कि हाँ भिखारी दास जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, प्राणनाथ जी तो ऐसे ही हैं। अब जैसे ही दोनों की बात सुनी तो शेख खिदर के अंदर जो लड़ने की भावना थी, औरंगजेब की बात को पालन करने की भावना थी, वो तो चली गई। अब उसके अंदर उत्सुकता आती है कि आखिरी जमाने का खाविंद, मतलब जिस परमात्मा को हम रोज 5 बार नमाज में याद करते हैं, वो सामने आया है मानव तन धारण करके, तो उसको वो कैसा है? अब शेख खिदर वहां से वैसे ही बिना किसी तैयारी के उठ जाते हैं, कहते हैं मुझे भी जाकर के उनका दीदार करना है। क्या कहते हैं सैयद अब्दुल रहमान कि तुम चलो इत ही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार, कि तुम उनको देखो तो पता चलेगा कि यही परवरदिगार है जिनकी हम भक्ति करते हैं। अब शेख खिदर वहां से चले, अपनी सेना को तैयार किया, सवारी तैयार करी, और सवारी तैयार करके अपने पूरे सैनिकों के साथ जाते हैं श्री जी के दर्शन के लिए। सोचिए क्या करने आए थे, और हालात जज्बात सब बदल दिए। अब वहां पर पास में एक गांव था, उस गांव के लोगों को ऐसा लगा, वहां सब मुसलमान रहते थे, उस गांव का नाम था बेदड़ा। तो बेदड़ा के मुसलमानों को लगा कि शेख खिदर बादशाह सलामत के हुक्म से इन फकीरों को पकड़ने आया है, तो हमारा काम क्या है? शेख खिदर की मदद करना, क्योंकि ये तो सबाब का काम है। सबाब मतलब पुण्य का, धर्म का काम है, एक मुसलमान की मदद करना। ऐसे सोच करके बेदड़े के मुसलमान आते हैं। और अब हुआ क्या कि शेख खिदर तो वहां जाकर के बैठ चुका है, श्री जी चर्चा कर रहे हैं, कुरान भी रखी है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी वहां पर रखे हैं। तो बेदड़ा के मुसलमान आते हैं भागे भागे और लड़ाई करते हैं। वो बहाना ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि जिनकी मदद के लिए हम आ रहे थे वो खुद उनका भक्त बन चुका है। तो अब क्या कहते हैं, ए हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, कि तुम मोहम्मद का नाम क्यों लेते हो हिंदू होकर के?
ये तुम्हारे लिए अनुमति नहीं है इसकी। तो शेख इधर जो बैठा हुआ था उसको गुस्सा आया कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और चर्चा चल रही है, ये जिनको कुछ अता पत्ता ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम, तो ये सब दूसरे वाले थे। तो अब शेख इधर को गुस्सा आया, उसने अपने सैनिकों को कहा कि देव धक्के इनको, करने लगा हरकत हक, इन सबको धक्का दे करके बाहर निकालो। और जितने लोग सभा में बैठे हुए थे सबने उन मुसलमानों को लानत दी और वहां से ये लोग काला मुंह लेकर के, मतलब शर्मिंदा होकर के चले गए और जाकर के अब आपस में बात करने लग गए कि ये तो कैसा फकीर है कि जो पकड़ने के लिए आता है वो भी उनका मुरीद बन जाता है, प्रशंसक बन जाता है। तो अब क्या हुआ, शेख खिदर ने चर्चा सुनी श्री जी की, पहचान हुई, ईमान आया और जिस डेरे पर वो ठहरा हुआ था वहां आता है, रात को ठहरता है और फिर सुबह अगले दिन राजा के पास जाता है। और राजा को जाकर के क्या कहते हैं, रामनगर के राजा को, कि तू कैसा है मोटी चमड़ी का व्यक्ति, कि तेरे राज्य में खुद खुदा आए हुए हैं, परवरदिगार आए हुए हैं, न तू दर्शन के लिए गया और तो और तूने हिफाजत भी नहीं की, मैं पकड़ने के लिए आया। अब राजा क्या कहते हैं कि तब राजा बोलिया, अब ही तुम करते पुकार, भली भाई तुम ही फिरे तुम ही करने लगे करार, कि अभी तो तुम ये पुकार करते हुए आए थे कि मेरे हवाले कर दो और अब तुम ही बदल गए। चलो अच्छा हुआ बदल गए, इसमें मेरा क्या दोष है। तो शेख ने क्या कहा कि देखो, हमें तो कोई खबर नहीं थी, हम तो दूर से आए थे और ऊपर से बादशाह का आदेश था, लेकिन जैसे ही हमने उनको देखा हमें यकीन हो गया कि यही आखिरी जमाने के ख्वाबंद हैं और अब हम उनके गुलाम हैं, जो हमको ए फरमाए सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुंचाए। अब तो हम इनके गुलाम हैं, जैसा वो आदेश देंगे हम वैसा ही कहेंगे, वैसा ही करेंगे। इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी जाकर के उनका दर्शन कर लो। अब इतना बोल करके शेख तो वहां से चले गए। अब राजा के नजदीकी लोगों ने क्या कहा, तब लोगों ने कहा, राजा सो सुकन है इनके पास भुरकी, सो हाथ रहे मोमिन। अब क्या हुआ कि कहते हैं कि उनके पास कोई भुरकी है, भुरकी मतलब कोई चूर्ण है, कोई राख है, भभूत है, जो उनको प्रणाम करने जाता है उसे इनके साथ के जो सुंदर साथ होते हैं ना, वो सिर पे छिड़क देते हैं, तो उससे वो वशीभूत हो जाता है। जो कोई जात है सिर पर डारत तिनके, सोई उनका होत है, तुम समझियो सोहबत में। इनकी संगति में जाने से पहले तुम सोच लो कि जो उनके पास जाता है वो उनका हो जाता है। राजा कहता है देखो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान आकर के मैं हिंदू और मुझे समझा करके गया है, तो जाने की जरूरत तो है, लेकिन तुम्हारी बात हो सकती है सही हो, क्योंकि इतना जल्दी इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं दूर से ही दीदार करूंगा, बस केवल इसीलिए कि शेख खिदर ने कहा है, बाद में कोई पूछेगा, बाद में कोई आएगा तो फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन। अब राजा ने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को अपने यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। बाग में सबके ठहराने की व्यवस्था की गई। अब दूर से उसने दर्शन किया। हादी के सन्मुख खड़ा रहा न बैठा जे। श्री जी के सामने वो न तो खड़ा रहा न बैठा, बस दूर से ही देखा, क्योंकि दिल में दहशत इनको जिन अपने करे। दिल में किस बात का डर था कि श्री जी उसे अपना भक्त न बना ले। ओ ऐसा ही पीछा फिरा, सुनी न चर्चा कान। उसने चर्चा सुनी ही नहीं, क्योंकि बिन अंकुरे क्या करे, करना सका पहचान। अंकुर नहीं, परम धाम की आत्मा नहीं, तो इसलिए वो श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सका। अब शेख खिदर श्री जी के पास जाते हैं दोबारा और श्री जी को प्रणाम करके कहते हैं कि श्री जी साहब, अब हमें आप आदेश दीजिए, क्योंकि हमें तो ऊपर तक जवाब देना है, बादशाह को ये चिट्ठी पहुंचानी है
तो मैं क्या लिखूं? आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही लिख करके भेज सकता हूं। सोचे कितना बड़ा परिवर्तन है ये। तो श्री जी क्या कहते हैं कि तब कह्या हादी ने, तुमको क्या कहें हम तुम्हें क्या बताएं, जैसा तुम्हारी अकलें देखा होए हमें तुम। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि ने क्या देखा, तुम हमें किस रूप में पहचानते हो, क्या मानते हो, वैसा ही तुम लिखो और लिख करके अपने सेनापति पुरदल खान के पास भिजवाओ और वो भेजेगा सुल्तान औरंगजेब को। इस प्रकार अब शेख खिदर ने सारी बातें पत्र में लिखी। क्या लिखा होगा? जो बात पहले हम बता चुके हैं कि श्री जी ही साक्षात अक्षरातीत हैं, जिन्हें वेद पक्ष या हिंदू धर्म ग्रंथ विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं, जिन्हें अक्षरातीत कहते हैं, उन्हें ही कत्ते पक्ष में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहा हुआ है। कयामत के निशान जाहिर हो गए। ये सारी बातें लिख करके उन्होंने भेजी। अब जितना अंकुर था उतनी पहचान करते, पुरदल खान हो चाहे कोई भी, लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर पाए। अब क्या हुआ? केतेक दिन शेख रया लिख भेजी पहचान। शेख खिदर कुछ दिनों तक श्री जी की सेवा में ही रहे, चिट्ठी में अपनी बात लिख करके भेजी और फिर वापस चले गए। केतेक लोग शेख के रह गए जिनको जोर ईमान, और शेख खिदर के सेना में कुछ और लोग भी थे जिनको बहुत अधिक ईमान था श्री जी पर, और उनको लगा था कि हमें अब श्री जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। वो वहां से वापस ही नहीं गए। आप सोच सकते हैं कि सैनिक हैं, उनका परिवार होगा, घर होगा, लेकिन श्री जी का व्यक्तित्व कैसा होगा? केवल बाहरी व्यक्तित्व ही नहीं, क्योंकि अंदर तो साक्षात अक्षरातीत हैं। जिसको पाना जीवन का लक्ष्य है, जिसको पाने के लिए जीव जन्म जन्मांतरों की तपस्या कर रहा है, उसको पाने के बाद भी यदि कोई दूसरा विकल्प सोचे तो फिर तो धिक्कार ही है। पर हमारी तैयारी ऐसी नहीं है। ये लोग आए हैं, 3 दिन चर्चा सुनी है और 3 दिन में इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। अगर यदि यहाँ पर राज्य साक्षात प्रकट हो जाए और कहें कि अब तुम्हें घर नहीं जाना है, अब तुम यहीं पर रुक जाओ, और जब तक तुम रहोगे, जब तक तुम्हारा तन रहेगा, तब तक यहाँ पर सारी व्यवस्था की जाएगी, आप लोग क्या करेंगे? कहेंगे राज्य एक बार घर जाके आने दो, एक बार बस। अगर केवल अकेली पत्नी यहाँ पर चर्चा सुनने आई होगी तो वो बोले कि राज्य एक बार पति को बता तो दूं, उनको तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता है, कम से कम इतनी व्यवस्था कर दूं, या कम से कम इतना ही बता दूं कि अब मैं नहीं आऊंगी, अपनी व्यवस्था खुद कर लो, है ना। जो पति होंगे तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में चिंतन करेंगे, बच्चे होंगे वो किसी और के बारे में चिंतन करेंगे, है ना। तो हमारी तैयारी तो अभी ऐसी नहीं है कि राज्य बोले और हम रुक जाएं, चलो राज्य चलो चलो, नहीं है ना। जबकि इन लोगों ने केवल 3 दिन चर्चा सुनी, व्हाट्सएप भी नहीं किया कि आज अब मैं नहीं आ रहा हूं, नहीं, उस समय था ही नहीं, है ना। हमारी तैयारी जिस दिन इतनी हो जाएगी कि राज्य बुलाए और हम आगे पीछे बिना सोचे ब्रज की उन गोपियों की तरह, है ना, ब्रज में जिनको तामसी सखी कहा गया, बांसुरी बजी और कुछ नहीं सोचा और सीधे पहुंची अपना ये लौकिक शरीर छोड़ करके योगमाया के ब्रह्मांड में। जब हमारा समर्पण, जब हमारी तैयारी इतनी होगी तो हमें राज्य के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो बुला ही रहे हैं। क्या कहते हैं? तुमको हक बुलावत करने मीठी बात। राज्य अपने पास बुला रहे हैं मीठी मीठी बात करने के लिए, मधुर दीदार देने के लिए, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। लेकिन हमारी तैयारी अभी ऐसी है कि नहीं, अभी ये भी कर दे, वो भी कर दे। उस दिन हमने एक कहानी सुनी थी ना, विष्णु भगवान के भक्त की, जवानी में बोल रहा है कि जाना है जाना है, फिर शादी की इच्छा करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर पोते पोतियों का मुंह देखना चाहता है, फिर बैल बनता है, फिर कुत्ता बनता है, फिर मेढक बनता है, फिर भी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। हमारी भी इच्छा इसी तरह कभी पूरी नहीं होगी।
हर प्रसंग से, हर दृष्टांत से हमारी आत्म जागृति के लिए प्रेरणा मिलती है यदि हम चिंतन करें तो। यहाँ क्या करें, केतेक लोग सीख के रह गए जिनको जोर ईमान, जिनका जोरदार ईमान था। अब हमारा कितना था पता चल रहा है। आगे, अब भिखारी दास जी जो शेख खिदर के साथ आए थे, वो शेख खिदर को पहुंचाने गए, क्योंकि वो बड़े अधिकारी हैं, तो शेख खिदर को पहुंचाने के लिए गए, लेकिन पहुंचा करके वापस श्री जी के पास आए। फिर आए कदमों कबीला अपना लिया, गए अपने परिवार को भी श्री जी के सानिध्य में लेकर के आए, सब सौंपया हादी को, श्री जी के चरणों में सब कुछ सौंप दिया। अब उसके बाद अब शेख खिदर का तो पासा उल्टा पड़ गया, तो पुरदल खान ने अहदी गुलाम अहमद नाम के एक सेनापति को भेजा धमोनी नाम के स्थान से। अब उसने सोचा कि शेख खिदर पकड़ने गया था, वो नहीं पकड़ पाया, अगर मैं पकड़ दूंगा तो बादशाह मुझे इनाम देगा। तिनने सुनी बातें वास्ते लोभ के, कि अगर मैं उनको पकड़ लेता हूं तो बादशाह मुझे इनाम देगा या फिर मेरी जागीर बढ़ा देगा, मेरा प्रमोशन कर देगा। ये सोच करके आया। ये शेख जो पुरदल खान ने भेजा था ना, पुरदल खान के परिवार में से था, संबंधी था। अब दूर से ही उसने पुकार किया, और जैसे शेख खिदर पुकारते हुए आया था वैसे ही ये भी पुकारते आया कि राजा से कहो वैरागी पकड़ दो हमें, उन वैरागियों को पकड़ करके हमें दे दो। तब राजा डरा। राजा ने सोचा कि जब तक ये लोग रहेंगे तब तक बादशाह के यहाँ से कोई ना कोई तो आता ही रहेगा, इसलिए हम इन्हें अपने यहाँ नहीं रखेंगे। राजा ने अपने सेवक को क्या कहलवाया कि तुम जाओ हमारे देश से, हम न सह सके खर खसे, कि तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तो क्या किया था, निवेदन किया था। अब दूसरी बार में वो चिढ़ गया और कहता है कि ये रोज रोज की चिक हम नहीं सहन कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहा। तो अब श्री जी को क्या लगा कि देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, कि राजा की नजर अब ठीक नहीं लगी, राजा की दृष्टि अब बदल चुकी थी, वो किसी तरह से हटाना चाहता था। तो श्री जी ने कहा तब वहां से उठ चले, जिमी देखी जहर। अब वो स्थान जहर जैसा लगने लगा। देखिए, कहीं पर भी जाना हो, किसी के घर पे जाना हो या किसी के घर पे खाना हो, तो दो कारणों से जाया जाता है या खाया जाता है। पहला मजबूरी में, और दूसरा प्रेम में, कि इतनी मजबूरी है कि उसके यहाँ जाना ही पड़ता है, तो वो अलग बात है, या फिर इतना प्रेम है कि जाया जाए। तीसरे कारण से कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। भोजन का भी ऐसा ही है, किसी के घर पे हम या तो मजबूरी में खाते हैं या फिर प्रेम में खाते हैं, है ना। जब दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था ना अपने घर पे खाने के लिए कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी ने यही बात कही थी कि या तो मनुष्य बाध्यता में किसी के वहां खाता है या फिर प्रेम में। बाध्य तुम मुझे कर नहीं सकते, कृष्ण जी कहते हैं कि मजबूर तुम मुझे कर नहीं सकते, और तुम्हारा मेरे से प्रेम है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खा सकता, ऐसा कहकर चले जाते हैं विदुर के घर पे। अब यहाँ श्री जी अब तक तो सामान्य परिस्थिति थी, रह रहे थे, लेकिन जब देखा कि नहीं उसके हृदय में कटुता आ चुकी है, तो वो जगह तो जहर भरी हो गई ना, तो इसलिए वहां से श्री जी चलते हैं। विक्रम संवत 1739 अगहन का महीना है, और वहां से चलते हैं रामनगर, और वहां रामनगर से चल करके पहुंचते हैं गढ़ा नामक स्थान में। अब उसी गढ़े में वो जो अहदी था गुलाम मोहम्मद, वो आ जाता है। अब अहदी तो पहुंचता है, पहले रामनगर जाता है, रामनगर जाने के बाद पता चलता है कि नहीं यहाँ से निकल चुके हैं। फिर पहुंचते हैं गढ़े में, जहां पर श्री जी ठहरे हुए थे एक बाग में। अपने 5 सैनिकों को वहां पर भेजा हुआ है। 5 सैनिक अब श्री जी और सुंदर साथ को रोके हुए हैं, और इतने में पहुंचते हैं देवकर्ण जी, और वहां से आगे की बीतक हम पिछले रक्षाबंधन के दिन सुन चुके हैं। अभी केवल रिकैप की तरह हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्योंकि अब पिछला प्रसंग जुड़ रहा है ना, आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो
क्योंकि पिछली बार जब सुना होगा, जो लोग नए होंगे वो सोचेंगे कि ये अचानक से हमले की खबर कहाँ से आई। तो हमले की खबर इस प्रकार से आई कि अहदी आया पदोन्नति की लालच में, और अब 5 सैनिकों ने घेरा हुआ है, और इतने में पहुंच जाते हैं देवकरण जी। देवकरण जी कौन है? छत्रसाल जी के भतीजे, जो दीवान की भी पद पर वो संभालते थे। तो आते हैं और उन्होंने उन सैनिकों को रोके रखा। वो लोग रुके, 4 प्रहर तक बात हुई, और फिर सनंदे हादी ने कही, सुनते ही हुए जोर जेर। श्री जी ने अब सारी हकीकत बताई, वास्तविकता बताई। तो ये जो 5 सैनिक थे वो भी समर्पित हो जाते हैं। बौद्धिक दृष्टि से क्या सोचते हैं, ये तो वली खुदाए का, हमसे बेअदबी कछु है। ये तो इनके अंदर तो खुदाई शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। यदि हमने कुछ उल्टा सीधा किया होता, ऊंच नीच की होती, तो हमारे साथ बुरा होता। अब जो स्थान श्री जी और सुंदर साथ ने मिल करके बनाया था, रामनगर का राजा सोचता है कि यदि ये स्थान रहा तो ये वापस भी आ सकते हैं। तो क्या किया जाता है, उस जगह को, उस मकान को गिरा दिया जाता है, जिसको सुंदर साथ ने बड़े परिश्रम से प्रेम पूर्वक बनाया था। अब उस स्थान को भी लानत लगती है। और फिर आगे जो प्रसंग चला था गढ़े का, तो गढ़े में एक व्यक्ति है हाकिम राय, उसने भी वैरागियों को, सुंदर साथ को लूटने के बारे में विचार किया। तो गंगाराम वाजपेयी की जो पता चला कि ये लूटने का भाव रख रहा है, उन्होंने जाकर के समझाया कि 3 जाए बरज्या उनको, क्यों एह करने लगा काम, वैराग्यों को लूटते होएगा बदनाम। तो गंगाराम वाजपेयी ने इस प्रकार से समझाया, जिसको हम पिछली बार भी सुन चुके थे, कि तुम एक हिंदू होकर के हिंदू वैरागी को लूटने के बारे में कैसे सोच सकते हो। और दूसरी बात कि ये संख्या में भी इतने अधिक है कि इनको लूटना आसान नहीं है। अगर इनमें से कुछ मरेंगे तब भी तुम्हें लेकर के मरेंगे। उसको भी लानत लगी, गढ़ा नामक स्थान को भी लानत लगी। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज भी उस स्थान में ऐसी परिस्थिति है कि ढंग से वहां पर कुछ भी नहीं उगता है, क्योंकि वहां पर इस तरह से ब्रह्म मुनियों का और साक्षात अक्षरातीत का इस प्रकार अपमान हुआ था। अब यहाँ से, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी के मिलन की और उसके बाद जो सेवा का प्रसंग था उसे हम सुन चुके हैं, कल की बीतक में हम सुनेंगे कि कैसे पन्ना जी पहुंचने के बाद चोपड़ा जी की हवेली में पधराया हुआ है। पधरावनी तक की बीतक को हमने सुना था कि यही टीका यही पावड़ो, यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। अब महाराजा छत्रसाल जी किस प्रकार श्री जी की आरती उतारते हैं, श्री जी के साथ में परम धाम के जैसा युगल स्वरूप का भाव लेते हुए बाईजीराज जी को कैसे विराजमान किया जाता है, और कैसे अब महाराजा छत्रसाल जी पूर्ण रूप से समर्पित होकर के श्री जी की सेवा करते हैं। कैसे पन्ना जी की धरती हीरा उगलने लगती है, ऐसा क्या कारण हुआ, छत्रसाल जी को किस बात का दुख होता है, क्यों वो रोते हैं, और कैसे श्री जी के आशीर्वाद से पन्ना जी में धरती हीरा उगलने लगती है। ये सारी बीतक हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। श्री बाई जी को जोड़े राज के, बैठाए कर स्नेह, कहनी में न आवही, लगो जुगल सोनेह, लगो जुगल सोनेह। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।